माँ जी से सुनाते हैं कालिदास की कहानी, जो कालिदास कैसे कवि बने और कैसे काली भक्त बने थे। हाँ। कालिदास बहुत अथी थे, मूर्ख थे, महामूर्ख, और बहुत गरीब का बच्चा था। एक राजकुमारी थी, एक राजा की लड़की, बहुत पढ़ी लिखी किसी राजा की लड़की थी। इतना पढ़ी लिखी थी, उससे कोई पंडित बहस करने में हार जाता था। उनका अथी था, जो कवि या पंडित हमको हरा देगा बहस में, उसी से हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देश देश के राज के पंडित आता था और बहस करने में हार जाता था, घूम के चला जाता था। एक ऐसा आया, 3 कवि आए और बोले चलो आज देखते हैं उस लड़की को। नहीं, हम लोग जब हार जाएंगे तो एक उपाय करेंगे। वो गए, तीनों भी हार गए। तीनों सोचने लगे अब इसको इतना मूर्ख से शादी कर दूं। कालिदास की पत्नी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, जो जन्म पछताएगा। हाँ, लड़की से मर्द सब ने लड़की को एकदम वो ठोक दिया, जो इसका मूर्ख से ही शादी करवाएंगे। मूर्खे से शादी। लड़की विद्वान हो गई थी, बहुत बड़ा विद्वान थी। हाँ। किसी पंडित को हरा देती थी बास में। खोजते खोजते वो पंडित लोग गए तो एक वृक्ष पर देखे एक लड़का को, जिस डाली पर वो बैठा था उसी डाली को काट रहा था। पंडित लोग सोचे इससे तो बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अरे मूर्ख, तो ये नहीं समझता है जो मैं जो बैठा हूँ उसी डाली को काट रहा हूँ तो क्या होगा मेरी गति। तो हुजूर हम तो नहीं समझते हैं, क्या कहेंगे। उनको उतारे घाट पर से और पूछने लगे क्या कालिदास को उतारे, माँ बाप है तो नहीं, मुझे खाने के लिए भी नहीं कुछ है, लकड़ी काट के जाता हूँ, बेचता हूँ बाजार में और खाता हूँ। तब वो लोग बोले कि चलो तुम्हारा हम शादी करा देते हैं। अरे हमसे कौन शादी करेगा, हम तो इतना मूर्ख है, इतना गरीब है, वो लकड़ी काट के हम गुजारा करते हैं। कल के चलो ना, हम लोग न कराएंगे, तुमको इसका क्या चिंता है। उनको स्नान करा करके कपड़ा लत्ता अच्छा पहना दिया और कहा हम जो कहेंगे वही कर, और दूसरा अपना मन से कुछ नहीं करना। कहिए क्या कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे उस लड़की को जो 1 साल के लिए ये अपना बोल चढ़ाए हुए है सरस्वती महारानी को, इसी पर नहीं बोलेगा नहीं है। हाँ, तुम कुछ नहीं बोलो। ठीक है, वो ले गए। इससे अब बड़ा पंडित कोई दुनिया में नहीं है। हम खोज के हम 3 लाए हैं। लड़की को झूठ का बोल दिए। हाँ, झूठ बोले। इनसे बहस कीजिए, लेकिन अथी से नहीं, इशारा में बहस कीजिए, इशारा से बात कीजिए। ये इशारा में बात करेंगे, ठीक है, इशारे में बात करेंगे। वो लड़की ने बताई 1 उंगली, ये दुनिया में ईश्वर एक है या 2, ये कह करके उसने 1 उंगली बताई। कालिदास समझा ये मेरा 1 आँख फोड़ देगी तो तुमको हम दोनों आँख फोड़ देंगे। दोनों उंगली बता दिया। लड़की समझ गई कि हाँ ईश्वर तो 2 है, आत्मा और परमात्मा। ये हमको हरा दिया। लिखा जो था कर्म में कैसे मिटता, उसे शादी करा दिया। जब 1 साल हो गया तब लड़की ने एक ऊँट को जाते हुए जंगल में देखा। लड़की ने पूछा कि जो बताइए इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो वो तो महामूर्ख था, कहा ऊँट कहा जाता है, क्या कहा जाए। कालिदास की पत्नी पूछी जो संस्कृत में ऊँट को क्या कहा जाता है। उनको 1 थप्पड़ कान पकड़ करके 1 थप्पड़ दे करके घर से निकाल दिया। ऐसे मूर्ख के साथ हम नहीं रहेंगे। देख रहे हो बच्चे हो, तुम लोग भी ठीक से नहीं पढ़ोगे तो पत्नी ऐसे ही घर से निकालेगी। वो कालिदास को बहुत कष्ट आया, पत्नी होकर के ये हमको मारी, मूर्ख के कारण ना। ठीक है, वो जाते जाते विक्रमादित्य राजा के दरबार में रहने लगे और बोले कि हमको भी पाठशाला में, उनके पाठशाला में हमको भी गुरुजी पढ़ा दीजिए, हमको कुछ नहीं आता है। तो इतना बड़ा हो करके तुमको कुछ नहीं आता है, तो नहीं कुछ नहीं आता है। ठीक है, पढ़ो। पहले के लोग तो बहुत दयावान भी थे,
रख लिए उनको पढ़ने के लिए। वो भी सब बच्चा के साथ पढ़ता था। एक रोज़ की बात है, बहुत शाम में बहुत बड़ी झमाझम वर्षा हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि इस वर्षा में काली भगवती को सांझ कौन देगा। तो कोई तैयार नहीं हुआ कि नहीं गुरुजी हम लोग नहीं जा सके। कालिदास के गुरुजी बोले जो बहुत बारिश हो रही है तो कौन दीप जाएगा, दिखाना है काली माता को, तो कोई नहीं जाना चाहता तो यही चलेगा। हाँ वो को बोले जो हम देंगे, और कि तुम देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कल सुबह कि तुम सांझ दिया था। और कि ठीक एक चिन्ह दे करके आना। गए कालिदास तो सांझ तो दे दिए, लेकिन उनको चिन्ह तो कोई नहीं मिल रहा था। तो दिया जो जल रही थी तो उसी के ऊपर में जो काला जमा था वो हाथ में लगा लिया और उनके मुंह में, भगवती के मुंह में लगाने, काली माता के मुंह में ही लगा दिया चिन्ह हाँ। के लिए। उसी समय काली मैया तब काली माता आई। खुश हुई, इतना वर्षा में बच्चा आकर के सांझ भी दिया है हमको, अब मुंह में काली लगा रहा है। ब्रह्मबू ब्रह्मबू मैया उत्पन्न हो गई और बोली जो बोलो तुम क्या मांगते हो, आज मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा जो मांगो। कालिदास को तो कुछ नहीं और था लेना। मैया हम बहुत बड़ा मूर्ख हैं, हमको विद्या दीजिए। और के जाओ इस जो पाठशाला में तुम पढ़ते हो उसके अथी में लाइब्रेरी में चले जाओ और भरे रात में जितना किताब तुम उल्टाओगे, पहले पुस्तकालय बोलते थे। हाँ वो सब तुमको याद हो जाएगा। सुबह होते होते उसको सब याद हो जाएगा। कालिदास बिहार के रहने वाले थे। नेपाली के थे, नेपाल बिहार के नेपाली होता। तो सुबह में जब पाठशाला में इन किया तो उनको गुरुजी जो किसी को दूसरे क्लास में जो पूछते थे तो ये आ करके जवाब दे देता था। तो तुम कहता तू महामूर्ख था, तुमको कैसे आया ये, तुम बोलते हो चट चट। आके देखिए भैया, रात में जो आप उनको शाम देने के लिए गए थे भगवती को, हम जो गए वहाँ झमाझम वर्षा में, तो भैया को कहे थे आप चिन्ह दे के आने के लिए, तो मैंने उनको चिन्ह दिया, वही काला जो जमा था मुँह में ले दिया। उसी से मैया प्रकट हुई और कही कि तुम क्या मांगते हो मांगो। तो हमको तो सिर्फ विद्या मांगना था, हम उनसे विद्या मांगे। वो बोले जाओ उनके लाइब्रेरी में, रात भर में जितना किताब तुम उल्टाओगे वो तुम्हारा करता। वो जितना किताब उल्टाए, भरे रात में उल्टाते गए, सब उनको कंठस्थ हो गया। सुबह में जब फिर पाठशाला आए दूसरे क्लास में, बच्चा लोग को जो गुरुजी पूछते थे ये जा कर के जवाब देते। गुरुजी बोले इस कैसे हुआ, तब वो बताए। तब उन राजा सुने विक्रमादित्य उनको बुलाए, उनको भी जवाब दिए। तो समझे इससे तो बड़ा पंडित कोई नहीं होगा, पंडित के तर्ज पर उनको रख लिए राजा। तब उनकी पत्नी जब सुनी तो आई उनको लेने के लिए। अब मेरे टक्कर का हो गया है, अब लड़ाई भी करने में अच्छा लगेगा। चलिए मेरे साथ, हम आपको लेने के लिए आए हैं। मैंने बहुत बड़ा गलती की जो आपको हम थप्पड़ मार करके निकाल दिया दरबार से। और अब तुम्हारे यहाँ जाएंगे हम, तुमने हमको कान पकड़ करके मारा। लेकिन कालिदास नहीं गए। राजा के दरबार में रह गए। ऐसे कालिदास माने संत आदि कबीर, आदि कबीर और संत भी थे, और बहुत सारा रचना भी किया कालिदास। लेकिन बहुत सारा काव्य रचना की। हाँ कालिदास तो माता रानी तो दर्शन बहुत लोगों को दी है, लेकिन ये है जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो कुछ बोलते हैं तो फिर तोड़ फोड़ी होने लगता है। अब तो कलयुग है ना, पहले तो सतयुग था। कल युगे में काली आया है वो कालिदास।